He is also being awarded Grace County is awarded. Covering today's event, the award ceremony of Springtown 33. Jai Hind and a very good afternoon. At the very outset, I convey my compliments to the gentlemen cadets who have excelled in individual and team events. To them, a very well done, shabash, keep it up and keep good. And not to those who have somehow missed out and have not made it. My piece of advice is, do not give up heart. This is not the end. This is the beginning. This is the beginning of a very long life of yours in college, right? Badi lambi hai picture. Zindagi lambi hai, right? You will be bestowed upon ample opportunities to prove your mettle and hurry the number right. So this is my piece of advice to those who are missed out. Next, I just want to say a few words. Before I do that, every lecture of ours or senior officers and others, we want to convey our compliments to the three courses. The passing out TS course 41, the passing out SCO course 50, for having successfully completed their mandated training. 1 year BMT for the SCO, the BMT and 3 years technical training for the technical industry. Very well done, you have made us proud. I also want to compliment our second term GCs, with whom me and my team, being current there, have had more time to interact. And we are happy that we could get about 1 month to be passing out course to get this team that has come back to their alma mater. So my compliments to these courses. My specifically heartiest compliments to the gentlemen cadets of friendly foreign countries. 5 from Bhutan, 3 from Sri Lanka, and 2 from Myanmar, if my statistics are correct. Our heartiest compliments. Wish you all the very best. Thank you. भाइयों और बहनों जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका मैं एज ए कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया और मेरे तमाम टीम OTA गया की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज आपने एक सेरेमनी अटेंड की जो कि हमारे पासिंग आउट परेड से रिलेटेड। स्प्रिंग टर्म 2023 का हमारा पासिंग आउट परेड 10 तारीख को OTA गया में हमारे परेड ग्राउंड में किया गया। इसके मुताबिक किस प्रकार से हमारी तैयारी होती है, किस स्टेट के लेवल पे हमारी तैयारी है, क्या एक्टिविटीज प्लान की गई हैं, क्या मुख्य अतिथि और अन्य गेस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और क्या इसका नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टिविटीज होगी, उसके बारे में और जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि OTA गया एक भारत की इंडियन आर्मी की और इंडियन डिफेंस फोर्सेस की
एक प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी है जो कि टेक्निकल एंट्री स्कीम और स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स, जिसमें असम राइफल के भी हैं ट्रेनिंग ऑफिसर्स, और जो हमारी सर्विस से आते हैं, ये SCO जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ब्रीफ में बात, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए हमारे को मैंडेटरी टास्क दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये जो 2 एंट्री स्कीम क्या है, वेरी ब्रीफली मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूँ। सबसे पहले टेक्निकल एंट्री स्कीम। जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, ये बच्चे 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करने के बाद मिनिमम एग्रीगेट 60%, उसके बाद इनकी मेरिट ये अप्लाई करते हैं, इनकी हाईएस्ट मेरिट ली जाती है और उनके बाद इनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इंटरव्यू और बाकी एक्टिविटीज़ के थ्रू 4-5 दिन के लिए इनका इंटरव्यू होता है और इनको जांच पड़ताल की जाती है। अगर SSB पास करते हैं और उसके बाद मेडिकली अगर फिट होते हैं, फाइनल मेरिट के आधार पर ये लोग टेक्निकल एंट्री स्कीम में इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हैं। 16 से 19 साल इनकी उम्र होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है। ये हमने टेक्निकल एंट्री स्कीम जो लेते हैं, इसका मुख्य मकसद क्या है? आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी का दौर है। राइट साइजिंग ऑफ इंडियन आर्मी, डाउन साइजिंग ऑफ इंडियन आर्मी, वेपन्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी में अगर आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है तो एज ए लीडर, एज ए ट्रेनर आपकी माहिरता होगी कि उस आधुनिक युग में उसका इस्तेमाल करने में आपको सहूलियत होगी। सो टेक्निकल एंट्री स्कीम ये जो आते हैं, ये सिर्फ हमारे टेक्निकल जब ये पास आउट हो जाते हैं तो ये हमारे तमाम आर्म्स एंड सर्विसेज में जाते हैं। इसमें से 65% EME, इंजीनियर्स और सिग्नल कोर में जाते हैं और बाकी 35% हमारे फाइटिंग आर्म्स, कॉम्बैट आर्म्स और सर्विसेज सभी में जाते हैं, ताकि इस हाई क्वालिटी एंट्री स्कीम्स के ऑफिसर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी इंडियन आर्मी में की तमाम यूनिट्स और आर्म्स और सर्विसेज में। तो ये एक एंट्री स्कीम है। इनका जो ट्रेनिंग करिकुलम है, उनको 1 साल यहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊँ। उसके बाद ये 3 साल मऊ, पुणे एवं हैदराबाद, सिकंदराबाद जाते हैं, जहाँ 3 साल के लिए ये टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं इंजीनियर्स बनने के लिए। फिर वापस आके जैसे पास आउट हो जाते हैं और ऑफिसर बनने के बाद 1 साल और जाके अपने इंजीनियरिंग डिग्री की ट्रेनिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, अपने आर्मी के इंजीनियर्स और अपने सिग्नल्स कोर में जाके ये उनके जो निर्धारित कॉलेज में अपने डिसिप्लिन में ट्रेनिंग बन के इंजीनियर्स BE हासिल करते हैं। तो ये हमारी टेक्निकल एंट्री स्कीम है। अभी दूसरी स्कीम क्या है? हमारी स्पेशल कमीशन ऑफिसर, हमारे जवान, हमारे बाकी अदर रैंक्स जिनकी मिनिमम सर्विस 5 साल है, आर्मी में वो सेवा कर रहे हैं, वो उनकी मेरिट, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उनको सेलेक्ट किया जाता है। उनको भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू 3-4 दिन इंटरव्यू किया जाता है। मेडिकली तो वो फिट होते ही हैं। उसके बाद मेरिट के आधार के ऊपर हमारे पास उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ ले गए। तो 2 स्कीम, टेक्निकल एंट्री स्कीम में बच्चे की उम्र 16 से 19 साल टेक्निकल एंट्री, स्पेशल कमीशन ऑफिसर 30 से 35 साल की उम्र। एक तरफ यंग टेक्निकल 10+2 बच्चा, यूथ, फ्रेश, फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी का। दूसरी तरफ 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, सर्विस में 8-10 साल, मिनिमम 5 साल सर्विस करने के बाद एक्सपीरियंस। तो वो एक बड़ा भाई छोटा भाई 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे होती है। और जब वो ये इकट्ठे मिलकर यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे के प्लसेस माइनसेस, उनकी एडवांटेज, उनकी डिसएडवांटेज एक दूसरे को करके साथ लेके एक ऐसा मिशन तैयार होता है कि हम 2 प्रकार के बेस्ट एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स
ये OTA ट्रेनिंग OTA गया प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पेशल कमीशन ऑफिसर हैं जो कि हमारी सर्विस से आते हैं, रैंक से आते हैं, इसके बीच में हम असम राइफल वालों को भी ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हम ये जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, हम हमारे को जो टास्क दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 90 हर टर्म में 6 महीने में, और 12 फ्रेंडली फॉरेन कंट्री जो हमारे मित्र देश है उनके लिए वैकेंसीज, और 100 वैकेंसीज हैं हमारे स्पेशल कमीशन ऑफिसर। तो इस प्रकार से हमारा टास्क है, लेकिन अभी वैकेंसीज अप डाउन चलती रहती है। तो ये है जो मेन एंट्री स्कीम। अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एकेडमी एक नई एकेडमी है। 18 जुलाई 2011 को आपके साउथ बिहार में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और हम भी धीरे धीरे अभी इस 18 जुलाई 2023 को हम 12 साल के हुए। तो बचपन से अभी हम धीरे धीरे बड़े हो जा रहे हैं, और इस 12 साल के इस लक्ष्य में, राइट, 12 साल के इस राधा जर्नी में, सफ़र में, मैं अपने पुराने कमांडेंट्स, पुराने डिप्टी कमांडेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स, स्टाफ, सभी जो हमारे पूर्व और जो अभी मौजूद है हमारे इंस्ट्रक्टर स्टाफ, उनकी सराहना करना चाहता हूँ। राइट, इस एकेडमी को जिस तरीके से उन्होंने पहले ASC सेंटर नॉर्थ था, उसको इसको इस ढांचे में बदला, सही प्रोसीजर सेट किए, बिना कोई नया ढांचा बनाए हुए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर, रेनोवेट, रीअप्रोप्रिएट, मेंटेन, सस्टेन करके ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में तब्दील किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बारे में 2022 इंडियन कैडेट्स इस हमारी एकेडमी के थ्रू पास आउट हो चुके हैं, टेक्निकल एंट्रीज की टोटल कैडेट्स। इसमें से 117 जेंटलमैन कैडेट्स हमारे मित्र देशों के। तो जैसा जानते हैं, पासिंग आउट परेड एक फाइनल स्टेप है पूरी ट्रेनिंग का सक्सेसफुल तरीके से। अब जैसे आपने मेरे को स्पीच में सुना होगा, अप डाउन ट्रेनिंग, चोट लगना, मेडिकल, बाकी चैलेंजेस सब करके आज वो बच्चे 4 साल के बाद, या स्पेशल कमीशन ऑफिसर जो हमारे पास आता है उसकी सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग होती है, और जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है वो 1 साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ करता है, 3 साल टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया 3 जगहों को निर्धारित स्कूलों में करता है, फिर ऑफिसर बन के 1 साल और ट्रेनिंग करता है। तो हर एक का करिकुलम अलग। तो इसी के मुताबिक जो इवेंट्स है, इस POP की तैयारी एक निर्धारित ढांचे से, एक स्कीम के तहत, ये बच्चे बाहर से आते हैं, फिर इनको दोबारा इकट्ठा करना है, इनको एक ढांचे में डालना, एक परेड करना। तो हमारी जो मेन धीरे धीरे एक्टिविटी पासिंग आउट परेड से 1 महीना पहले जब ये वापस आते हैं एकेडमी से शुरू होती है, धीरे धीरे ट्रेनिंग मिलाप करके आखिरी चंद दिनों में 1-2 हफ्ते पहले ये अपने मैक्सिमम स्तर के ऊपर जाती है। तो ये जो एक्टिविटी के मुताबिक 10 तारीख को हमारी पासिंग आउट परेड है, जिसमें एक मॉर्निंग में भव्य परेड होगी। उसके बाद जो हमारे चीफ गेस्ट है, जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा, वॉर मेमोरियल के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप इसके अलावा एक पिपिंग सेरेमनी होती है जहां उनको रैंक पहनाया जाता है। उनके दादा दादी, माता पिता, भाई ब्रदर सिस्टर सब पहली बार अपने बच्चे को ऑफिसर बना, उनका जो रैंक बनाते हैं, तो वो सेरेमनी होगी। उसके पहले 9 तारीख को एक मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में डॉग शो, हॉर्स शो, PT, जिम्नास्टिक्स, स्काई डाइविंग, एक 1.25 घंटे का भव्य कार्यक्रम होगा हमारे राज्यवर्धन स्टेडियम में। उसके अलावा और भी एक्टिविटी होती हैं पहले, जैसे आज अवार्ड सेरेमनी हुई। इसके अलावा इनके कैप्सूल होते हैं, प्री कमीशन कैप्सूल। ऑफिसर बनने से पहले 2 हफ्ते उनको मेन मुद्दों के ऊपर चिपकेंगे जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं। जो यहाँ से टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैप्सूल, और जो हमारी जो स्पेशल कमीशन ऑफिसर है उनकी लेडीज़ अभी 10 तारीख के बाद एक जवान की वाइफ से कह रहे, अभी सडनली उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
एज एन ऑफिसर वाइज, ताकि वो इन चेंजेस को आराम से चेकअप कर सकें और एडजस्ट कर सकें उनके स्पाउस वेरिफिकेशन प्रोग्राम। ऐसे कार्यक्रम, ऐसी इवेंट्स, ऐसी सेलिब्रेशंस पूरी लाइनअप है। उसी के नज़ारे से आज एक सेरेमनी हुई। जो आज के चीफ गेस्ट हैं रादर पासिंग आउट परेड के, वो हैं सदर्न आर्मी, सदर्न कमांड इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल SN VSN, वो परेड में रिविंग ऑफिसर का इस टाइम निर्धारित किए गए हैं। साथ में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जैसे आज मैं लड़कों को मोटिवेट कर रहा था, हमारी जो ट्रेनिंग बटालियंस हैं या जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं या हमारे जो मेन बिल्डिंग्स हैं, हर एक का नाम हमने अपने जो ऑफिसर्स हैं जो डेकोरेटेड हैं, जिनको मरणोपरांत PVC या NVC हाई डेकोरेशन किया, उनके नाम पे रखा गया है, ताकि बच्चों को जिस बटालियन में है उस ऑफिसर की जो शहादत थी या उसकी सेक्रीफाइस थी, उससे उनको लगातार प्रेरणा मिले। इसी के मुताबिक इस साल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड लेफ्टिनेंट अनूप क्षेत्रपाल, जो 1971 में बैटल ऑफ बसंतर में मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र मिला था, उनके बड़े भाई श्री मुकेश क्षेत्रपाल पुणे से आ रहे हैं। उनके वो 17 पूना हॉर्स है, बड़ी फेमस रेजिमेंट, उनके कन्नड़ रेजिमेंट है मेजर जनरल विजय सिंह, जिनकी की 5वीं पीढ़ी फौज में जा रही है, बेटा भी पास आउट हो रहा है, फादर मेजर जनरल, भाई उनके मेजर जनरल है, पिताजी ब्रिगेडियर थे। उससे पहले 5वीं पीढ़ी और भी इन्वॉल्व थे। ये सारे क्षेत्रपाल जी के भाई जो कि 17 पूना हॉर्स से हैं। और आपने विक्रम बत्रा का नाम तो सुना होगा, 13 जैकरेफ, जो अपनी विजय में कारगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे। और उनका फेमस नारा क्या था जब जीतते थे, ये दिल मांगे, जिनके नाम के ऊपर पिक्चरें भी बनी, LOC एक्सेट्रा, बाकी पिक्चर, और जो लेटेस्ट पिक्चर थी शहनशाह, उनका ट्विन ब्रदर जुर्मा भाई विशाल बत्रा, वो भी आ गए, जो एक छोटी सेरेमनी क्षेत्रपाल जी के नाम पे और बत्रा जी के नाम पे थी। इस बार हमने एक मनोज पांडे जी हैं हमारे UP के लखनऊ से, जो भी जिनको भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था, जिनके नाम के ऊपर हमारा जेंटलमैन कैडेट मेस है, उनको भी बुलाया था, पर थोड़ी मेडिकल की उनकी जो कंडीशन की वजह से नहीं आ सके। वो भी ज़रूर आएंगे, हो सका तो अगले टर्म पर लाएंगे, ताकि उनको भी हम सही तरीके से उनके बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और उनको सही तरीके से हम कर। तो ये मोटे मोटे हमारी मीटिंग है इस POP उसके रिलेटेड फंक्शंस के मुताबिक। मैं थोड़ी स्टैटिस्टिक्स और दे देता हूँ। पास आउट होंगे, जिसमें से 56 इंडियन ऑफिसर्स हैं, 56 टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन ऑफिसर, टोटल 82, जिसमें टेक्निकल एंट्री स्कीम टोटल 66, उसमें से 56 इंडियन और 10 विदेशी, 5 श्रीलंका, भूटान, 3 श्रीलंका और 2 म्यांमार। इसके अलावा स्पेशल कमीशन ऑफिसर हमारे 16 पास आउट हो रहे हैं। स्पेशल कमीशन ऑफिसर 16 में से 10 इंडियन और 1 नेपाल का, जो कि भारतीय सेना में स्पेशल कमीशन ऑफिसर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 10 ऑफिसर फ्रॉम फॉरेन कंट्री। आपकी बिहार स्टेट से कितने ऑफिसर पास आउट करने चाहिए 82 में से? आपका कोई गेस? 7। और मैंने जो फिगर्स अभी वर्कआउट किए हैं, सबसे नंबर 1 जो कंट्रीब्यूशन है जो पास आउट हो रहा है वो है उत्तर प्रदेश। राइट, 20 ऑफिसर उत्तर प्रदेश से हैं जो कि ऑफिसर बनेंगे। नंबर 2 पे है, ये पोजीशन नहीं दे रहा, मैं जस्ट नंबर्स के आधार पे बता रहा हूँ, कंपटीशन के तौर पे नहीं बोल रहा प्लीज। ठीक है, 8 उत्तराखंड के हैं, 7 महाराष्ट्र के हैं और 7 बिहार के।
एक मणिपुर का भी है, एक असम का भी है। इस प्रकार से 3 ऑफिसर 4 ऑफिसर सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो एंड में जितनी जानकारी मैं आपको दे सकता था मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और अगर आप इसमें कोई क्लैरिफिकेशन चाहेंगे या किसी प्रकार का कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, मैं यकीनन कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँ। रणनीति सीधी है, ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट। अभी ट्रेनिंग में मेन चीज़ क्या है, हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है जेंटलमैन कैडेट। वो बच्चा टेक्निकल एंट्री स्कीम का या स्पेशल कमीशन ऑफिसर का, उसको एक लेके एक ढांचे में डालना है और उसको इंडियन आर्मी का एक जबरदस्त ऑफिसर प्रोड्यूस करना है। तो जीसी के ऊपर सबको निर्धारित है, उसको अच्छा रहन सहन मिले, उसको अच्छी एडजस्टमेंट मिले, उसको बेस्ट वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके इंस्ट्रक्टर्स बेस्ट हों, उसको टेक्नोलॉजी मिले, उसको सब सहूलतें मिले, उसको मेडिकल बैकअप मिले, ताकि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग क्या होती है, ओटीए गैर का जॉब है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं मोटे तौर पे, उनको हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ सिखाना पड़ता है, 6-7 सब्जेक्ट हमारे सर्विस सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्मी सब्जेक्ट्स, और उसके रिलेटेड वो सिखाना पड़ता है। इसके अलावा क्या है, फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, आउटडोर कैंप, राइट। इस प्रकार से डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, एडवेंचर, हॉबीज, ये सब जो ढांचा है उसको किस तरीके से, उसको कितने निर्धारित समय में हम करना है, ये प्रकार करने। तो इन सब में इंप्रूवमेंट करनी, कोई भी स्कीम हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, लगातार उसको इवॉल्व करना पड़ता है, अडेप्ट करना रहता है। चेंज के साथ अगर हम नहीं अडेप्ट करेंगे तो हमारी वो जो लक्ष्य है बेस्ट ऑफिसर प्रोड्यूस करना, एक विजन है इंडियन आर्मी को सही लीडर देना, राइट, उसके मुताबिक हमारा ट्रेनिंग करिकुलम है, उसके मुताबिक हमारा सिलेबस है, उसके मुताबिक ट्रेनिंग। अभी बच्चा आता है 2-2.5 महीने, उसको एकदम से आप उसको एक्सेलरेटर दे दोगे तो चोटें लगेगी। उसको किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उसको धीरे से ढांचे में डाल के पड़ता है। तो ये है फ्यूचर। मैं आज सुबह भी बोला था